पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव का नाम था शांति नगर। वहाँ के लोग मेहनती तो थे, लेकिन उनका गांव बार बार सूखे और अकाल से जूझता रहता था। खेतों में पानी की कमी और आसमान से बरसात की बेरुखी ने गांव वालों को बहुत ही परेशान कर दिया था। उसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था, चंदन। वह अनाथ था और अकेले ही एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लोग उसे दया और सहानुभूति से देखते थे, लेकिन चंदन कभी भी किसी से कुछ भी नहीं मांगता था। वह जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता और उसी से अपना पेट भरता था। एक दिन चंदन लकड़ियां बीनने जंगल गया। वापसी में उसने देखा कि एक सफेद कबूतर पेड़ से नीचे गिरा पड़ा है और उस सफेद कबूतर के पंख में चोट लगी थी। चंदन ने तुरंत ही अपनी पोटली से एक कपड़ा निकाला और उसके पंख पर पट्टी बांध दी। फिर उस कबूतर को अपने घर लाकर उसे दाना पानी दिया। सफेद कबूतर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी कि मानो वह एक साधारण पक्षी ना होकर कुछ रहस्यमयी हो। चंदन की देखभाल से कुछ ही दिनों में कबूतर ठीक हो गया, लेकिन वह जाने के बजाय हर रोज चंदन के घर लौट आता था। सफेद कबूतर को देखकर चंदन सोचता था, अरे इसे तो उड़ जाना चाहिए था, पर यह मेरे पास ही क्यों वापस आता है। एक शाम जब चंदन भूखा सोने जा रहा था, तभी कबूतर उड़कर आया और चंदन की चटाई पर सोने के दाने गिरा दिए। सोने के दाने देखकर चंदन चौंक गया और उन दानों को अगले ही दिन बेचकर उसने अच्छे कपड़े और खाना खरीदा। हर रोज वह सफेद कबूतर उसके लिए कभी फल, कभी अनाज और कभी सोने के दाने। धीरे धीरे चंदन की गरीबी दूर होने लगी। गांव वाले यह देखकर हैरान थे और वो कहने लगे, चंदन तो पहले गरीब था, अब यह अचानक कैसे इतना अमीर हो गया है। किसी ने कहा, यह जरूर कोई जादू है, तो किसी ने जलन से कहा, शायद चंदन चोरी करता होगा। लेकिन चंदन ने कभी भी यह रहस्य किसी को नहीं बताया। वह अब समझ चुका था कि यह कबूतर कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि ईश्वर का भेजा हुआ वरदान है। फिर एक दिन जब गांव के मुखिया को यह बात पता चली, तो वह चंदन के घर आया और उससे बोला, चंदन सच सच बता, तेरी इस दौलत का क्या राज है। चंदन ने डरते हुए कबूतर की सारी कहानी मुखिया को सुना दी। सफेद कबूतर का राज जानकर मुखिया की आंखों में लालच चमक उठा। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये रहस्यमयी कबूतर मेरे पास आ जाए तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर अगली ही रात मुखिया ने कबूतर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मुखिया ने कबूतर के पंखों को छुआ,
उसके हाथ जल गए। कबूतर जोर जोर से फड़फड़ाया और आकाश में चमक के साथ गायब हो गया। कबूतर के गायब हो जाने की वजह से चंदन दुखी हो गया। वह कबूतर के बिना अकेला महसूस करने लगा। 3 दिनों तक कबूतर नहीं आया, लेकिन चांदनी रात में वह फिर लौट आया। इस बार वह बोल भी सकता था। वह सफेद कबूतर बोला, चंदन, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ। मुझे ईश्वर ने तुम्हारी दया और नेक दिल होने की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तुमने मुझे बचाया, मुझे अपनाया और कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा। इसीलिए तुम्हें ईश्वर की तरफ से यह इनाम मिला। लेकिन याद रखो, लालच से सब कुछ खो जाता है। चंदन की आंखों में आंसू थे और उसने हाथ जोड़कर कहा, पक्षी राज, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा और तुम्हारी दी हुई इस मदद से दूसरों की भी सेवा करूँगा। इसके बाद उस रहस्यमयी सफेद कबूतर ने रोज चंदन के लिए इतना अनाज और फल लाने लगा कि चंदन अकेला उसका उपयोग नहीं कर पा रहा था। फिर चंदन ने तय किया कि इस अनाज और फल को वह गांव वालों में बांटेगा। अब उसका छोटा सा घर सबके लिए एक भोजनालय बन चुका था। भूखे प्यासे लोग वहां आकर खाना खाते और चंदन सबको मुस्कुराकर खाना खिलाता था। धीरे धीरे गांव वालों ने भी उससे सीख ली। वे सभी मेहनत और दया को समझने लगे और खेतों में सब मिलकर काम करने लगे और गांव में अकाल धीरे धीरे दूर हो गया। 1 साल बाद जब गांव हरियाली से भर गया और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे, तब वह कबूतर आखिरी बार चंदन के पास आया और उसने चंदन से कहा, मेरा काम अब पूरा हुआ है। तुम सब लोग अब हमेशा नेक दिल और एक दूसरे की मदद करने वाले बनकर रहना। यही असली खुशी और समृद्धि है। इतना कहकर कबूतर आकाश में ऊंचा उड़ गया और चमकते तारे में बदल गया। तो कहानी हमें सिखाती है कि दया और सेवा का फल हमेशा मीठा होता है। लालच इंसान को नीचा गिराता है, जबकि सच्चाई और नेक दिली इंसान को ऊंचा उठाती है। इंसान की असली संपत्ति खुशियां बांटने और साथ निभाने में है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहें।